अंदर जब बदलाव आता है तो या तो अष्टम भाव की महादशा चल रही होगी या अष्टम भाव का जो है प्रत्यंतर होगा, तो व्यक्ति के अंदर बदलाव जरूर आता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उनके घर में कोई संतान पैदा हुई और उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया। जय श्री राम। जैसे कि जो हमारी कुंडली होती है, हम अपने कुंडली में हर भाव को देखते हैं, हर घर को देखते हैं। उसी तरीके से हमारी जो कुंडली है, कुंडली का जो हमारा अष्टम भाव है, वो एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन का घर है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी किसी के व्यक्ति के अंदर जब बदलाव आता है तो या तो अष्टम भाव की महादशा चल रही होगी या अष्टम भाव का जो है प्रत्यंतर होगा, तो व्यक्ति के अंदर बदलाव जरूर आता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से बहुत बड़ा जुआड़ी है, शराबी है, या वो कोई ऐसा मतलब गलत काम करता हो और अचानक से उनके घर में कोई संतान पैदा हुई और उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया। जब आप उसकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उसका जो पंचम भाव का स्वामी है वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठा है। और जब भी पंचम भाव का स्वामी किसी के अष्टम भाव में जब बैठ जाता है तो पंचम भाव किस चीज़ का? हमारे संतान की। और संतान पैदा होने के बाद उस व्यक्ति के अंदर महापरिवर्तन आया और उसने संसार की समस्त प्रकार की बुराइयों को छोड़ करके और वो एक अच्छे काम पे चलने लगा। ये है महापरिवर्तन। या तो बदलो या बदल जाओ, उसका घर अष्टम भाव होता है। कई बार आप देख रहे होंगे कि जैसे कोई बच्चा है और अष्टम भाव में उसके बुध बैठा हो या अष्टम भाव में बुध देख रहा हो, या कई बार जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो लगन भी होता है, या हमारा पंचम भाव भी अष्टम भाव में अगर आ जाए, तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक हार्मोन्स का जब भी चेंजिंग होता है तो अक्सर जो है मेल है तो फीमेल के सन्निकट ज़्यादा रहना पसंद करता है, और अगर फीमेल है तो मेल के पास और मेल है तो फीमेल के पास ज़्यादा उनके सन्निकट रहने की कोशिश करता है, ज़्यादा उनको मतलब उस प्रकार की रुचि आती है। ये अगर देखोगे तो मतलब जो है महादशा का परिवर्तन है। कई बार आप देखोगे किसी की कुंडली में कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंदर वो कोई बदलाव नहीं ला पा रहा है। बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है परंतु नहीं आ पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसके अष्टम भाव की महादशा चल रही है जो उससे चेंजिंग बोल रहा है, लेकिन वो चेंजिंग नहीं कर पा रहा है। इसी तरीके से जब भी हमारी कुंडली जो होती है हमारी और हमारा जो ग्रह होते हैं, हमको ग्रह बताते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, और हमारी जो महादशाएं हैं वो बताती हैं हमको कि कब होगा। अगर इन चीज़ों पर हम विचार करें, देखें, तो कुंडली जो होती है वो बिल्कुल एकदम सटीक भविष्यवाणी करती है। जैसे कई बार हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, सबसे पहला क्या होता है कि हमारी कंफ्यूजन जो दूर करने का काम करता है वो कुंडली करता है। हमारी जो चाहत है, जो हमारी इच्छा है, वो कुछ और है और हम वर्क किसी और दिशा में कर रहे हैं। जब हम वर्क किसी और दिशा में करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको दिक्कतें आएंगी। कई बार आपने ऐसा देखा होगा किसी की कुंडली में या किसी लोगों को देखा होगा कि वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत करता है पूरा जीवन, और लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन होता क्या है उसके साथ में, वो पूरा जीवन उसका कष्ट में जाता है।
लेकिन उसकी संतानें एक समय ऐसा आती है जो बहुत तरक्की करती हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर ऐसी कुंडली देखोगे तो आपको सबसे पहला क्या निकल के आएगा? नवम भाव। क्योंकि कई बार क्या होता है, पिता का किया हुआ दान पुण्य या पिता का किया हुआ कर्म पुत्र के सामने आता है। अगर पिता ने अच्छा कर्म किया है तो उसके पुत्र को बहुत अच्छा फल मिलेगा। यह होता है नौ पंचम का योग। नवम और पंचम का अगर योग बन जाए तो पिता के किए हुए कर्म का फल उनके संतान को मिलती है। कई बार आप ऐसे देखते होंगे, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि लोग कुछ ऐसा करने के लिए आते हैं कि उनको बहुत जल्दी अपना कर्म निपटाना होता है और कम समय पर वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करके, और अल्प आयु में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं। जब भी आप देखोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं उनके दसम भाव, जो कर्म भाव का स्वामी है, जिसको हम कर्म कहते हैं दसम भाव, वहां पर कहीं ना कहीं आपको सूर्य बैठा हुआ मिलेगा। क्योंकि सूर्य दसम का जो होता है वो हमेशा हम पूर्व जन्म में मोक्ष प्राप्त कर रहे होते हैं, किए हुए होते हैं, लेकिन कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो अवशेष बच जाते हैं और उन कर्मों को भोगने के लिए, उन कर्म को पूरा करने के लिए हमको पुनः धरती पे आना पड़ता है। और जब हमारा कर्म पूरा हो जाता है तो हम इस धरती को अलविदा कह के चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो धरती के ऊपर जो है वो श्वास से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कुछ भी है वो कर्म है। जब तक आपका कर्म बकाया है तब तक आपको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता, और जिस दिन आपका कर्म पूरा हो जाएगा उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरीके से कई बार आप देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके कोई व्यापार फैमिली से चला आता है सनातन, कई पुश्त उस व्यापार को करते रहते हैं। अगर जब भी आप देखोगे तो हम व्यापार का भाव का जो स्वामी है, हम कहते हैं कि सप्तम भाव हमारे व्यापार का को बताता है कि हमारा व्यापार कैसा होगा, किस तरीके का होगा। अगर हमारे द्वितीय भाव जो हमारा है वो हमारा फैमिली है, हमारा कुटुंब है, हमारा बैंकिंग है, हमारा जमा पूंजी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी वाणी है। और जो ये आप अन्न धन का जो भंडार देखते हैं, भोजन जिसको हम कहते हैं, यह हमारा द्वितीय भाव है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी किसी के सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यापार होता है वो फैमिली व्यापार होता है। वो हमेशा वो व्यापार करेंगे जो उनके फैमिली वाले करते आए हैं, और उसी व्यापार को वो भी पकड़ लेंगे, वो भी उसी व्यापार को करेंगे। तो ये दूसरे और सप्तम का जब भी मेल होता है, दूसरा भाव का और सप्तम भाव का, ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करता है तो वो अपने फैमिली बिजनेस को करता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जो आज भी संयुक्त परिवार है, सब एक साथ रहते हैं। जब भी आप उनकी कुंडली में देखोगे तो आपको क्या निकलेगा कि जब भी किसी के दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो तो दूसरा भाव जो होता है वो हमारा फैमिली होता है, और चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारा घर होता है। ऐसे लोग संयुक्त परिवार के अंदर रहते हैं, ऐसे लोग संयुक्त परिवार में रहेंगे और एक साथ रहेंगे, और हमेशा आपस में जो उनका मेल मिलाप होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। कई बार आप देखते हो कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, उसका अपना बिजनेस है, उसका अपना घर है, अच्छी फैमिली है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वैवाहिक जीवन को नहीं भोग पाता, और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर के उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चलती हैं। जब भी आप उनकी कुंडली को देखोगे
जो हमारा सप्तम भाव का स्वामी है, अगर वो 6-8 में बैठा हुआ है तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा करेगा। क्यों पैदा करेगा? कि जो छठा भाव हमारा होता है उसे कहा गया है शत्रु का भाव, और जो हमारा अष्टम भाव है उसे हम कहे हैं पीड़ा। वो अलग चीज है कि वो रिसर्च है, वो गुप्त जांच एजेंसियां हैं, वो धन है जो बिना कमाए हुए पैसा मिले, या वो जीवन बीमा है, वो एक हमारा ज्ञान है, हमारा सबसे बड़ा ज्योतिष है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर उसका कार्य तत्व क्या है तो उसका कार्य तत्व है पीड़ा, यानी पीड़ा देना। और छठे भाव का कार्य तत्व क्या है? शत्रु का। जब भी सप्तम भाव का स्वामी 6-8 में अगर बैठेगा तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से संबंधित प्रॉब्लम आना ही आना है। वैवाहिक जीवन को लेकर के भी प्रॉब्लम आएगा, और अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करता है तो उसमें भी उसको दिक्कत आएगा, क्योंकि छठा भाव जो होता हमारा है वो चैलेंज का है। उसमें 6 प्रकार के शत्रु हमारे रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमको दिक्कत देना ही देना है। इसी तरीके से जब भी हम, कई बार आप कुंडली देखते होंगे तो कुंडलियों में अक्सर इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आती हैं कि एक व्यक्ति अपने जिंदगी में बड़ा नाम कमाना चाहता है, अपने चीजों को लेकर के बहुत आगे जाना चाहता है, परंतु वो जा नहीं पाता। जिस व्यक्ति का छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी अगर उसके दसम भाव में बैठा होगा, जब तक उसकी महादशा नहीं आएगी तब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में वर्क स्थल और व्यापार को वो इतना आगे नहीं कर सकता जितना आगे वो चाह रहा है, लाख प्रयास करने के बावजूद। दूसरी चीज क्या होती है कि जो हमारी कुंडली है, कई बार ऐसे सवाल आते हैं, क्या हमारी कुंडली जो है, क्या हम अपनी कुंडली को बदल सकते हैं? अगर देखा जाए तो एक शब्द हाँ है, लेकिन कैसे? उसके लिए हमको कर्म करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज कही गई है, जो हम सबसे बड़ी चीज करते हैं वो कर्म है। अगर हम अपना कर्म मजबूती से करेंगे तो हमका इसका फल जरूर मिलेगा। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो बेचारे आते हैं और हमसे कहते हैं, कुंडली के बारे में बात करते हैं कि महाराज मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, लोगों की मदद किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप उनकी कुंडली को अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में ऋणात्मक योग बना होगा। ये कई प्रकार का ऋण होता है। कुछ ऋण तो ऐसे होते हैं जो हम लेने आए हैं, और कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो हम उतारने आए हैं। उसमें जो है मातृ ऋण, पितृ ऋण, पिता ऋण, पुत्र ऋण, पत्नी ऋण, नौकरों का ऋण, मतलब ये जितने हमारे यहाँ पर हैं इनके सबके ऋण होते हैं। और हम जब उनके ऋण को जब तक नहीं उतार देंगे तब तक हमको ये प्रॉब्लम आती रहेगी। कोई किसी का पैसा लेकर लेबर भाग गया, कोई बहुत दिनों से पैसा एकत्रित करके रखा था, अचानक से कुछ ऐसी बात हुई जो उनका पैसा डूब गया। आप दुखी होते हैं, आप परेशान होते हैं कि ये कैसे हुआ। लेकिन आप अगर जब उसको सोचेंगे या जब अपनी कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसको कहते हैं ऋणात्मक योग, और वो योग था और इस कारण से वो व्यक्ति आया और मेरा पैसा लेकर चला गया। वो लेकर के चला गया। हम जब भी इनके विचार करते हैं तो हमको अष्टम भाव में जरूर देखना चाहिए। जिनकी कुंडली के अंदर
केतु राहु मंगल की युक्ति बनी होगी, तो समझना कि उनकी कुंडली के अंदर ऋणात्मक योग है। और वो जिस घर में बैठा होगा, जिस घर का स्वामी होगा, उससे संबंधित उनका ऋण होगा। वो अगर लगन में है तो मैं अपने आप का ऋणी हूं, जो मैं चुकाने आया हूं। कहीं ना कहीं पूरा जीवन हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च कर रहे हैं। दूसरे भाव में अगर है तो हम कुटुंबजनों का हैं, हम कुटुंबियों का हैं, कुटुंबियों का हम उतारेंगे। चतुर्थ भाव में है तो माता का है। पंचम भाव में अगर जो है तो पंचम भाव में समझ लेना कि मेरे पुत्रों का है। छठे भाव अगर है तो मेरे लेबर का है। सप्तम भाव है अगर तो पत्नी पार्टनर का है। इसी तरीके से आप जिन भावों को देखोगे, उन भावों से आपको पता चल जाएगा। और जब आप कुंडली को गहन अध्ययन करोगे तो आपको ये अवश्य पता चलेगा कि ये योग जो ऋणात्मक योग है ये कितना सही है। तो आप पाओगे कि 100% सही है, क्योंकि कुंडली जब भी कोई बात कहती है तो 100% सत्य कहती है। तो ये भी एक योग हमारी कुंडली में होता है और हम इन योगों को कई बार नहीं जान पाते हैं और हम इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान होते हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कुंडली जो है वो हमारा पूर्व संचित कर्म है। जो हम पूर्व में करके आए थे वो हम इस जन्म में भोग रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वो हम अगले जन्म में भोगेंगे। इसी को कहते हैं प्रारब्ध। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन आप हमेशा सोचो कि जो हम ईश्वर से मांगते हैं, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर से भी बड़ा प्रार्थना है। अगर हम 10 लोग मिल करके एक ही चीज की प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर जरूर सुनता है, क्योंकि हम जो कुछ भी कहते हैं ये ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड से फिर वापस हमारे पास आता है। अगर हमने किसी के बारे में शुभ संकल्प किया तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा होगा, और लेकिन अगर हमारा संकल्प शुभ नहीं है, हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो उसका जो हमको फल मिलेगा वो बहुत बुरा मिलेगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा। और हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं? जब हमारा चंद्रमा पीड़ित होगा तब हम सोचते हैं। अगर हमारा चंद्रमा सही होगा तो हम कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते। इसलिए हर व्यक्ति को सुबह सुबह प्रार्थना जरूर करना चाहिए और हमेशा ईश्वर से पॉजिटिव चीजें मांगना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम कहते हैं ब्रह्मांड सुनता है और वही वापस करता है। अगर हम किसी के बारे में गलत कहेंगे तो ब्रह्मांड हमारे साथ गलत करेगा पहले। इसलिए हमको शुभ संकल्प के साथ अपने चीज़ों का शुरुआत करना चाहिए और हमेशा दूसरों के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और इसको फॉलो करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो हम किस तरीके का बनाएं। क्या सवाल आपके हैं, उस तरीके का हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।